हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास टेंथ के अंतर्गत साइंस का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, हम चैप्टर 10 ठीक है चैप्टर 10 के अंतर्गत स्फेरिकल मिरर का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है समझ रहे हैं। स्फेरिकल मिरर का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। देखिए, इसके पहले आपने प्लेन मिरर के बारे में, समतल दर्पण, प्लेन मिरर, ठीक है, समतल दर्पण जिसे कहते हैं हिंदी में, समतल दर्पण, इसके विषय में आपने अध्ययन किया है। समतल दर्पण, ठीक है। समतल दर्पण क्या है? समतल दर्पण ऐसा दर्पण है जिसका परावर्तक तल जो होता है, रिफ्लेक्टिंग, ठीक है, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है, परावर्तक तल जो होता है, ठीक है, वो प्लेन होता है, समतल होता है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। देखिए, ऐसे होता है, मतलब इसमें, ठीक है, इसके एक सतह पर जो है पॉलिश किया हुआ होता है। ठीक है, जहाँ पॉलिश किया हुआ होता है तो चांदी की पॉलिश, ठीक है, बताते हैं जो है चांदी जो होता है, चांदी की पॉलिश कहते हैं 98% वो जो है क्या होता है, वो प्रकाश की किरणों को क्या करता है, वो आर पार नहीं जाने देता। मतलब 98% उसके अंदर क्या होता है, प्रकाश की किरणों रिफ्लेक्ट करने का, ठीक है, रिफ्लेक्ट करने का, परावर्तित करने का, प्रकाश की किरणों को परावर्तित करने का, ठीक है, प्रकाश की किरणों को क्या करने का, परावर्तित करने का उसमें गुण होता है। ठीक है, तो चांदी की पॉलिश भी कर देते हैं। और भी चांदी की तरह कलर, ठीक है, चांदी की तरह कलर, ठीक है, चांदी की तरह कलर जैसा जो है पॉलिश कर देते हैं। तो 98% क्यों? क्योंकि उसमें 98% रिफ्लेक्ट करने का गुण होता है। प्रकाश की किरणों को रिफ्लेक्ट करने का 98% उसमें जो क्वालिटी होती है, गुण होता है। तो यहाँ चांदी की पॉलिश कर देते हैं। तो इसकी एक सतह पर चांदी की पॉलिश किया हुआ होता है। ठीक है, तो ये दूसरा जो सतह है, ठीक है, प्रकाश की किरणें इस पर से क्या होती हैं, परावर्तित होती हैं। ठीक है, तो ये समतल दर्पण, इसके बारे में आपने अध्ययन किया है। तो समतल दर्पण वह है जिसका परावर्तक तल, रिफ्लेक्टिंग सरफेस समतल होता है, प्लेन होता है। इसे समतल दर्पण कहते हैं, प्लेन मिरर कहते हैं। इसका आपने अध्ययन किया। ठीक है, तो इसमें आप देखते हैं, आप क्या करते हैं, आप अपना चेहरा उसमें देखते हैं। कैसे देखते हैं? जब आप चेहरा आप उसमें देखिए, जब उसके सामने आप, समतल दर्पण के सामने आप खड़े होते हैं, ठीक है, आप यहाँ खड़े होते हैं, ठीक है, तो जब खड़े होते हैं समतल दर्पण के सामने, यहाँ आप खड़े हो गए, ठीक है, तो प्रकाश की किरणें, देखिए, प्रकाश कहीं से आ रहा है, आपके ऊपर पड़ रहा है किसी प्रकाश स्रोत से, ठीक है, प्रकाश की किरणें यहाँ किसी प्रकाश स्रोत से आपके ऊपर पड़ती हैं, और उसके बाद आपसे टकरा करके फिर इस दर्पण पर, ठीक है, दर्पण पर जाती हैं। तो दर्पण से टकरा करके पुनः आपके आँख पर जो है, जब वो, ठीक है, किरणें आकर पड़ती हैं, ठीक है, तो आपका चित्र जो है आपको दिखाई देता है। ठीक है, आपके ऊपर प्रकाश की किरणें किसी स्रोत से आकर यहाँ पड़ रही हैं, और यहाँ से टकरा करके, ठीक है, इस दर्पण पर पड़ती हैं। कहाँ? ठीक है, इस दर्पण के इस परावर्तक तल पर जाकर यहाँ पर पड़ती हैं। तो यहाँ से क्या होता है, ये रिफ्लेक्ट होकर के पुनः जब आपके आँख पर पड़ती हैं आकर के किरणें, ठीक है, तो, ठीक है, आपको अपना चित्र दर्पण के अंदर दिखाई देता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो इस तरह से दर्पण का यूज़ हम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं हम अपना चेहरा देखने के लिए। ठीक, अच्छा, ये तो समतल दर्पण है, इसके बारे में आप जानते हैं। अब देखिए, स्फेरिकल मिरर के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, गोली दर्पण के विषय में। ये गोली दर्पण क्या होता है? देखिए, गोली दर्पण जो होता है, ठीक है, यह एक स्फेरिकल ग्लास, कोई स्फेरिकल ग्लास होता है, ग्लास जानते हैं आप? तो स्फेरिकल ग्लास का एक टुकड़ा, ठीक है, इसमें से ले लिया जाता है। ठीक है,
स्फेरिकल ग्लास में से एक टुकड़ा आप ले लेते हैं, ठीक है, और इसके एक तल पर क्या करते हैं, पॉलिश कर देते हैं। क्या करते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए स्फेरिकल ग्लास का यहाँ टुकड़ा ले लिया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया है, इसमें उभरे हुए तल पर क्या किया गया, एक टुकड़ा ले करके, ठीक है। तो क्या किया गया, इसको क्या किया, इसकी उभरे तल पर देखिए, इसको ऐसे उलट करके, यहाँ देखिए ऐसे है ना, ऐसे कर दिया गया और ऐसे उलट दिया गया। उसके बाद क्या किया गया, इसके उभरे तल पर यहाँ पॉलिश कर दिया गया, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रकाश की किरणें क्या होंगी, दबे हुए तल से क्या होंगी, रिफ्लेक्ट होंगी, परावर्तित होंगी, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ठीक, ये आपका स्फेरिकल मिरर हो गया। क्या हो गया, स्फेरिकल मिरर। और यहाँ देखिए क्या किया गया, यहाँ पर, ठीक है, इसमें से स्फेरिकल ग्लास में से, ठीक है, एक टुकड़ा जो लिया गया उसमें क्या कर दिया गया, यहाँ पर हम, यहाँ देखिए, यहाँ उभरे हुए तल पे पॉलिश किया गया था, अब यहाँ क्या किया गया, दबे हुए तल पर पॉलिश कर दिया गया, ठीक। तो यहाँ पर, ठीक है, रेज ऑफ लाइट, प्रकाश की किरणें क्या होंगी, इसे उठे हुए तल से क्या होंगी, रिफ्लेक्ट होंगी, ठीक है। तो इस दर्पण को, ये जो दर्पण है, यह जो मिरर है, ठीक है, ये क्या है, ये दोनों स्फेरिकल मिरर हैं। ये क्या है, स्फेरिकल मिरर, ठीक है। और स्फेरिकल मिरर एक दो प्रकार का है। क्या है, दो प्रकार का। देखिए ये क्या है, यहाँ पर आपने क्या किया है, यहाँ पर देखिए आपने उठे हुए तल पर पॉलिश कर दिया, ठीक है। और यहाँ प्रकाश, ठीक है, प्रकाश का जो परावर्तन होगा, प्रकाश की किरणें, ठीक है, जो रिफ्लेक्ट होंगी किधर से, दबे हुए तल से, ये जो दबा हुआ तल है इससे रिफ्लेक्ट होंगी, ठीक है। ये दबा हुआ तल चमकदार होता है, प्रकाश की किरणें यहाँ रिफ्लेक्ट होंगी। इस तरह के दर्पण को कॉन्केव मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉन्केव मिरर। क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। इसके बारे में देखिए हमने लिखा है यहाँ पर, देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ देखिए स्फेरिकल मिरर के बारे में हमने लिखा है। इसको देखिए व्यवस्थित रूप से समझिए। यहाँ सच मिरर्स, ऐसे दर्पण, हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिसके परावर्तक सतह, परावर्तक तल आर होते हैं, स्फेरिकल क्या होते हैं, गोलीय होते हैं। क्या होते हैं, स्फेरिकल होते हैं। देखिए क्योंकि स्फेयर का, ठीक है, स्फेरिकल ग्लास का एक क्या होता है, एक टुकड़ा होता है, ठीक है। तो इसके जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होते हैं वो क्या होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो गोली ग्लास का एक टुकड़ा होता है। तो लिखा गया सच मिरर्स, ऐसे दर्पण, हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिसके परावर्तक सतह आर होते हैं, स्फेरिकल, गोलीय होते हैं, ठीक, स्फेरिकल होते हैं। देखिए क्यों, क्योंकि ये गोली ग्लास का एक क्या होता है, हेलो, स्फेरिकल ग्लास का एक टुकड़ा होता है। तो ठीक, आगे देखिए, तो सच मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर स्फेरिकल, ठीक, आर कहलाते हैं स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर कहलाते हैं गोली दर्पण कहलाते हैं। तो समझ बात आ गई, ठीक। और ये स्फेरिकल मिरर जो होता है ये दो प्रकार का होता है। देखिए फर्स्ट है, आपने लिखा है टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, गोली दर्पण के प्रकार। फर्स्ट है कॉन्केव मिरर, अवतल दर्पण, ठीक। अब देखिए ये अवतल दर्पण है, ठीक है। क्यों अवतल दर्पण है, देखिए हमने लिखा है ये स्फेरिकल मिरर एक गोलीय दर्पण, हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिसका परावर्तक सतह, रिफ्लेक्ट मतलब, ठीक है, जिधर से, जिस सतह से प्रकाश की किरणें रिफ्लेक्ट होती हैं, ठीक है। तो ये स्फेरिकल मिरर एक गोली दर्पण, हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिसका परावर्तक सतह, परावर्तक तल इस कर्व्ड इनवर्स, अंदर की तरफ मुड़ा होता है। देखिए परावर्तक सतह क्या है, देखिए अंदर की तरफ से, देखिए इनसाइड, अंदर की तरफ से मुड़ा है, ठीक है। और यहाँ उठे हुए तल पर पॉलिश कर दिया गया है, ठीक है। इस कॉल्ड ये कॉन्केव मिरर, यह क्या कहलाता है, कॉन्केव मिरर कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। सीधे आप ये समझिए, यहाँ पर जो है प्रकाश का परावर्तन जो है दबे हुए तल से होता है, ठीक। और
यहाँ उठे हुए तल पर पालिश किया हुआ होता है और प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, प्रकाश की किरणें जो है दबे हुए तल से रिफ्लेक्ट होती है, ठीक, समझ गए आप। यह अवतल दर्पण है। और देखिए दूसरा कानकेव मिरर, हेलो स्टूडेंट, कानकेव मिरर उत्तल दर्पण, ठीक है। उत्तल दर्पण देखिए ये आपका उत्तल दर्पण, तो देखिए हाँ मैंने लिखा है ये स्फेरिकल मिरर, ये स्फेरिकल मिरर एक गोली दर्पण हुज रिफ्लेक्टिव सरफेस जिसका परावर्तक सतह इस कर्व्ड क्या होता है, कर्व्ड, इसका परावर्तक तल क्या होता है, इसका मुड़ा हुआ होता है आउटवर्ड्स बाहर की तरफ, देखिए बाहर की तरफ मुड़ा हुआ, देखिए इसका जो है जो रिफ्लेक्टिव सरफेस है, परावर्तक सतह है, ये बाहर की तरफ से, देखिए बाहर की तरफ से क्या है, ये क्या है, ये मुड़ा हुआ है, कर्व्ड है, ठीक, देखिए कर्व्ड है इसका। इस कॉल्ड एक कानकेव मिरर, ये कानकेव मिरर कहलाता है। तो इसको आप समझ गए। सीधे आप ये समझिए कि इसमें जो होता है जो कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण जो होता है, इसमें जो है ये परावर्तक सतह, ठीक है, ये क्या है, देखिए ये उठा हुआ तल परावर्तक सतह, ठीक है, और इस उठे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन बाहर की तरफ से क्या है, बाहर की तरफ से कर्व्ड है, इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण, अंडरस्टैंड, ठीक। तो आपका अवतल दर्पण है, ठीक, इसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है अंदर की तरफ कर्व्ड है, ठीक, और यहाँ देखिए ये आपका उत्तल दर्पण है, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है परावर्तक सतह, देखिए क्या है, बाहर की तरफ से क्या है, कर्व्ड है। यहाँ देखिए यहाँ पर अंदर की तरफ पॉलिश किया हुआ है और प्रकाश का परावर्तन यहाँ उठे हुए तल से होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ गए कि उत्तल दर्पण है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, हेलो, अथवा कानकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, इसका जो होता है, देखिए कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर आपको बता, यह किसी गोल, देखिए ध्यान दीजिए, किसी गोली ग्लास का, किसी स्फेरिकल ग्लास का एक क्या होता है, एक टुकड़ा होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए इस तरह से अगर ध्यान दिया जाए तो ये जो देखिए ये जो मिरर है स्फेरिकल मिरर और ये स्फेरिकल मिरर, दोनों, ये देखिए दोनों मिरर जो है ये क्या करते हैं, अगर ध्यान दिया जाए ऐसे तो एक वृत्त का निर्माण करेंगे। ध्यान दीजिए, ऐसे आप क्या करें, यहाँ से ऐसे, ठीक है, ऐसे आप वृत्त बनाना चाहें तो ऐसे आप क्या करेंगे, इससे एक वृत्त का निर्माण कर सकते हैं। तो इस तरह से जो वृत्त बन जाएगा तो उस वृत्त का केंद्र यहाँ कहीं होगा, ठीक है। तो इससे क्या कहेंगे, तो यह जो दर्पण है, देखिए ये स्फेरिकल मिरर जो है, जिस गोल, ठीक है, जिस स्फेरिकल क्या कहते हैं, स्फेरिकल ग्लास का, जो स्फेरिकल मिरर है, जिस स्फेरिकल ग्लास का एक टुकड़ा होता है, उसका केंद्र यहाँ कहीं केंद्र होगा, उसे कहेंगे, उस केंद्र को सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्ता केंद्र कहते हैं आप, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक, यहाँ लिख रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इसको सी से दिखाते हैं, ठीक। तो यहाँ इसका केंद्र यहाँ कहीं होगा, यहाँ, ठीक है। तो चाहे वो अवतल दर्पण हो, कॉन्केव मिरर हो, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण हो, वो जिस गोले का भाग होता है, हेलो, जिस स्फेरिकल ग्लास का वो भाग होता है, तो उसका केंद्र, उसके केंद्र को आप क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। उस दर्पण के लिए क्या बोलते हैं,
ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो इस सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ होगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, ये हो गया। और ध्यान दीजिएगा, और ये जो दर्पण होता है, ठीक है, ये चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, चाहे वो कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण हो, कॉनकेव मिरर हो अथवा कॉन्वेक्स मिरर हो, तो उसके मध्य बिंदु को, उसके परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, मिड पॉइंट को, उसके परावर्तक तल के मिड पॉइंट को, मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? पोल, ध्रुव कहते हैं। पोल, पी, इसे पी दिखा दे, क्या ध्यान दीजिएगा, पी से, ठीक है, पी से दिखाएंगे, पी से, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। स्फेरिकल मिरर के परावर्तक तल को, स्फेरिकल मिरर के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, मिड पॉइंट को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं, पोल कहते हैं, पोल, ठीक है। तो ये क्या है? पी, ये दर्पण का ध्रुव है। दर्पण के परावर्तक तल का ध्रुव कौन? इसका मध्य बिंदु पी, ये क्या है? पोल है। तो पोल, ठीक, पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर, ये पी है आपका, ये पी है, ठीक, ये हो गया, ठीक। और देखिए, और पोल और वक्रता केंद्र, ध्यान दीजिए, पोल और वक्रता केंद्र से होकर, पोल और वक्रता केंद्र से होकर आप एक रेखा, काल्पनिक रेखा खींच दीजिए। पोल और वक्रता केंद्र से होकर एक रेखा खींच दिया जाए, ठीक है। तो इस रेखा को क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ स्फेरिकल मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। तो ये क्या है? सुनो, हेलो स्टूडेंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होकर जाने वाली रेखा, ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, केंद्र और पोल से होकर जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं ये, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो ये क्या है? देखिए, ये सी और पी से होकर जाने वाली रेखा, ये क्या है? यहाँ पर ये देखिए, अवतल दर्पण के लिए, इस कॉनकेव मिरर के लिए ये क्या है? ये प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष है। और यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए, उत्तल दर्पण में देखिए, उत्तल दर्पण में यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर में देखिए, वक्रता केंद्र से, सेंटर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर से और पोल से होकर जाने वाली रेखा, इसे क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स जो रेखा है सी से, ठीक है, सी और पी से होकर, समझ रहे हैं, सेंटर सी और पोल पी से होकर जाने वाली जो ये रेखा है, ये लाइन है, इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इट इज़ प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो इस तरह से आप समझ गए। और देखिए, और ये जो दर्पण होता है, तो जिस स्फेरिकल ग्लास का ये भाग होता है, ठीक है, उसके केंद्र को देखिए, अगर आप देखिए, यहाँ से आप क्या करें, यहाँ से आप इस तरह से इस क्या करें, वृत्त को पूरा करना चाहें, वृत्त को, तो यहाँ से आप क्या करेंगे? ये देखिए, वृत्त आपका ऐसे पूरा हो जाएगा। अगर आप ऐसे, आप क्या करें, यहाँ से ऐसे इतना चाप ले करके ऐसे देखिए, ये इतनी त्रिज्या है ना, ऐसे आप यहाँ पर प्रकार ऐसे रखते हुए, प्रकार की नोक यहाँ रखते हुए और इतनी लंबाई ले करके आप ऐसे आप वृत्त बनाएं, तो ऐसे वृत्त, ये वृत्त बन जाएगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो ये जो दर्पण है, ये जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को देखिए, ये यहाँ सी से पी की तरफ मिलाने वाली रेखा है, भी देखिए, ये भी त्रिज्या हो गई, ठीक है।
तो ये तो दर्पण होता है, ये कॉन्केव मिरर अथवा कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। इस जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को देखिए सी से पी को मिला देंगे तो त्रिज्या बन जाएगी। और यहाँ देखिए यहाँ कहीं मिला देंगे बिंदु सी को, यहाँ देखिए दर्पण पर किसी बिंदु से यहाँ मिला दीजिए तो ये भी त्रिज्या हो गई, ठीक है, ये भी त्रिज्या हो गई। तो आपको पता है त्रिज्या, ठीक है। तो दर्पण की त्रिज्या को ध्यान दीजिएगा, तो दर्पण की यहाँ जो त्रिज्या को या कह लीजिए दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को, ठीक है, क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या। यहाँ देखिए इस दर्पण की ये जो आपका कॉन्केव मिरर है इसकी त्रिज्या को, इसके रेडियस को आप रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक इसी तरह से इसमें भी इसकी त्रिज्या को देखिए, यहाँ सी से पी को, सी से पी तक की दूरी, सेंटर सी से पोल पी तक की दूरी, ये भी क्या है, ये भी आपकी त्रिज्या है, ठीक है, रेडियस है। और यहाँ देखिए यहाँ पर पोल सी को यहाँ दर्पण पर किसी बिंदु से कहीं मिला दीजिए, यहाँ मिला दीजिए अथवा यहाँ कहीं मिला दीजिए, इस तरह से रेडियस, ठीक है, इस तरह से आपको रेडियस प्राप्त हो जाती है, रेडियस, ये रेडियस है, रेडियस है, रेडियस। तो इस तरह से, ठीक है, ये क्या है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक है, इन कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो उत्तल दर्पण में रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या, ठीक। तो इस तरह से आप समझ गए। तो यहाँ पर ये क्या कहते हैं, जो आपका कॉन्वेक्स मिरर है अथवा कॉन्केव मिरर है, ठीक है, यह जिस गोले का भाग होता है, जिस गोली ग्लास का भाग होता है उसकी त्रिज्या को, ठीक है, उसकी त्रिज्या को, उसकी रेडियस को क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, ऑफ स्फेरिकल मिरर, ठीक है, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इस तरह से आप समझ गए। तो सेंटर केंद्र, पोल ध्रुव और प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या। और ध्यान दीजिए वक्रता त्रिज्या, ठीक है। अब इसी पर ध्यान दीजिए, अब इसी पर आज की पढ़ाई हम समाप्त करते हैं। आगे हम, ठीक है, क्या कहते हैं, फोकस, प्रिंसिपल फोकस के बारे में, ठीक है, अध्ययन करेंगे, उसके विषय में थोड़ा बढ़िया समझाएंगे, ठीक है। तो अब आप इतना समझ गए, सेंटर, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब अगले वीडियो में हम आपको मुख्य फोकस के बारे में, प्रिंसिपल फोकस के बारे में अच्छी तरह समझाएंगे। आज की पढ़ाई